दहेज प्रताड़ना के मामले और तलाक के प्रकरण, इन मुद्दों को लेकर हिंडौन सिटी की महिलाएं मेरे साथ हैं। आपका कारण बढ़ रहा है, लगातार मामले आ रहे, युवा आत्महत्या कर रहे। हमारे साथ है डॉक्टर रेखा गोयल। रेखा गोयल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आजकल पहले जहां लड़कियां आत्महत्या करती थी यानी कि पत्नियां, वहां उसका अपोजिट आजकल पति आत्महत्या कर रहे हैं। इसका कारण मैं तो यही कहूंगी कि जो लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हैं, यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होना तो बहुत अच्छी बात है, सभी को होना भी चाहिए, अपना स्वावलंबी भी होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने पति को कुछ ना समझें। तो यही कारण है, क्योंकि लड़कियों में ईगो आ गया है। यदि उनके पति उनसे कुछ कह देते हैं तो उनका ईगो हर्ट होता है, यही समझ करके, और वो आपस में कलह का वातावरण परिवार में उत्पन्न हो जाता है और पति इतने तनाव में आ जाते हैं कि वो आत्महत्या करने को विवश हो जाते हैं। दूसरी तरफ लड़कियों के पेरेंट्स, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, बहुत बड़ा रोल होता है अपनी बेटियों को बिगाड़ने में। वो अपनी बेटियों को शह देते हैं कि आप इतना काम क्यों करते हो और आप बराबर से कमा रहे हो तो दोनों पति पत्नी बराबर काम करो। बिल्कुल दोनों को बराबर करना चाहिए, मैं भी मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी फैमिली को कुछ समझे ही नहीं। हमारी फैमिली को भी हमें पूरी तवज्जो देनी चाहिए, पूरा स्वागत करना चाहिए। नहीं तो जैसा कि आए दिन हमें सुनने को मिलता है, आज यहाँ किसी ने आत्महत्या की, आज यहाँ किसी ने आत्महत्या की, यह हमें सुनने को मिलता ही रहेगा। मानना है कि माँ का हस्तक्षेप परेशान करता है। बिल्कुल। मैडम, आप सरकारी स्कूल की टीचर है। हाँ जी। दहेज प्रताड़ना के मामले और युवक जो आत्महत्या कर रहे हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं? क्या कि ये को सरकारी कर्मचारी जो महिला होती है या किसी 10वीं पास लड़के से शादी कर सकती है क्या? अगर हो जाती है तो फिर क्या होगा? नहीं, अगर शादी हो जाती है, यदि कोई सरकारी कर्मचारी है और उसकी 10वीं पास लड़के शादी हो जाती है तो दोनों की रजामंदी से हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। रजामंदी से अगर हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है। जेंट्स तो हमेशा ही कमा के खिलाते हैं पत्नियों को। मेरा कहने का मतलब है पति तो हमेशा ही करते हैं। अब पत्नी कमा रही है और दोनों में अच्छा प्रेम है, उनके आपस में विचार मिलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रह सकते हैं वो। तो ये मामले आ क्यों रहे हैं लगातार? मेरा मानना तो ये है कि सबसे ज्यादा तो इस पे एक तो पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है अपने, और एक सोशल मीडिया। अब मैं इस बात का खंडन करती हूँ कि अपने पति को कुछ भी नहीं समझती, क्योंकि मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मेरे परिवार में भी मेरे सास ससुर हैं, सब हैं, और हमारे मतलब आज तक 15 साल मेरी शादी को हो गए, लेकिन हमें कभी अनबन नहीं हुई है। मतलब दोनों की समझ का फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम कमा रहे हैं तो हम उनको कुछ भी नहीं समझे, इस वजह से तलाक हो रहे हैं। वो तो दोनों की समझ का, कुछ तो अपने पश्चिमी सभ्यता का बहुत प्रभाव है। सोशल मीडिया के क्या है, बच्चे लड़कियां शुरू से ही जब बड़ी होती हैं तो उनको इस तरह से देखती हैं वो उनपे कि लड़कियां लड़कों से बिल्कुल भी कम नहीं है। चलो कम नहीं है, लेकिन कम होने का मतलब ये नहीं है कि लड़कियां ही दबती रहें। ये थोड़ी होता है कि लड़कियां ही दबती रहें। दोनों का मेल मिलाप और दोनों के संयम से ही, दोनों के संगम से ही परिवार चलता है। उसमें दोनों का ही दोष है और दोनों का ही अगर विचार उनके दोनों को मिलते हैं तो ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए ना। कई जगह ऐसा होता है, जैसे आपने अभी बोला था कुछ टाइम पहले कि 10वीं पास लड़की की अगर गवर्नमेंट सर्वेंट से शादी करवा दें तो उनकी स्थिति क्या होगी। उनकी स्थिति मेरे हिसाब से ये होती है कि वो हस्बैंड शादी तो करता है, लेकिन वहां पे भी कुछ शर्तें रखी जाती है कि आप आगे पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। अगर वो कहती है हाँ पढ़ूंगी, उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है तो वो एक अलग ही जिंदगी जीने लग जाती है कि है ना, मतलब उसको पढ़ने के लिए भेजना या तो उस हस्बैंड की गलती हो गई या फिर मतलब कुछ अलग हो जाता है कि उसकी लाइफ में वो ये सोचती है कि मैं जो हूँ वो अपने दम पे हूँ, या मैं जो कर रही हूँ अपने दम से कर रही हूँ, किसी का मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। फिर वो ही चीज होती है रात दिन कि जैसे पति अगर कोई चीज कहता है तो वो एक ही बात कहती है, तुम क्या अलग ही कमाने जा रहे हो, मैं नहीं कमाती हूँ, या तुम क्या अलग ही, तुम क्या करते हो, हम सुबह से शाम तक घर का भी काम करते हैं, बाहर भी काम करके आते हैं, और तुम क्या करते हो। गलतफहमी हो जाती है कुल मिलाकर। वो दिमाग में एक डाइवर्शन बदल जाता है। वो अपने पति को इस तरीके से कहती है, फिर उन दोनों में झगड़े चालू हो जाते हैं, रातों में भी झगड़े, दिन में भी झगड़े। आए दिन के वो झगड़ों को वो पत्नी भी नहीं सोच पाती है और वो पति भी नहीं सोच पाता है कि इस चीज से हम दोनों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है या हमारे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ना दोनों में से एक भी इस चीज की समझदारी नहीं लेता है। या तो उस टाइम दिमाग जब खराब होता है तो देखो दोनों साइड ही रहता है। अगर घर में कलेश होगा तो पति का भी होगा और पत्नी का भी होगा। तो हो सकता है पति आत्महत्या कर ले या पत्नी कर ले। कई जगह ये भी होता है, कहते हैं ना कि माँ बाप की सीख बेटी देती है, तो वहां पे कई जगह ऐसा भी होता है कि बेटा भी अपने माँ बाप की सीख में एक दूसरे के घर से
दोनों ही कारण है कि अगर जैसे विवाह किया है वो जाति और आजकल तो ये भी चल गया है, उसका कोई रीजन नहीं हो सकता है ना। रीजन होता है समझदारी का। अगर आजकल तलाक वलाक जो हो रहे हैं उनका कारण एक ही है कि नासमझी, या तो जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, और कभी पेरेंट्स की सलाह से शादी होती है, कभी अपनी लव मैरिज भी हो रही है। सबसे ज्यादा कारण यही है, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद जो होता है जो पेरेंट्स छोड़ देते हैं, पेरेंट्स की भी नहीं सुनते हैं। तो समझदारी से काम लेना चाहिए और समाज को भी सावधानी बच्चों से शुरू में जो पहले संस्कार जो दिए जाते थे बेटियों को बेटों को सबको ही कि परिवार के साथ मिलजुल के रहो, दादा दादी का सम्मान करो, पेरेंट्स का सम्मान करो, तो वह सम्मान वाली जो भावना आती है ना, वो शुरू से ही परवरिश में शामिल होती है। माँ का हस्तक्षेप बेटी में परिवार ज्यादा होता है? बिल्कुल, माँ आजकल माँ ही है जो सबसे ज्यादा बेटियों को डिस्टर्ब कर रही है ना। तो सबसे पहले एक माँ एक बेटी होती है, बेटी के बाद वही एक सास बनती है। तो औरत ही औरत का घर बनाती है, बिगाड़ती है। तो सबसे ज्यादा माँओं को समझना चाहिए कि जब शादी हो जाती है तो बेटी पे ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ने अभी बताया है कि फैमिली में परिवार वालों में वो महिला का जो पेरेंट्स का जो होता है वो इधर से ज्यादा होता है, परेशान ज्यादा करते हैं उनको। वही उसी के टॉपिक में आगे मैं कहना चाहूंगी कि यस, इन्होंने सही बोला है कि मैं जो भी लेडीज होती है वो अपनी माँ का और पिता का ज्यादा कहना मानती है और उन्हीं के अनुसार अपने जो यहाँ के ससुराल में चलती है, इसीलिए उनका घर बिगड़ता है, बर्बाद होता है। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।